વડોદરા સ્થિત દક્ષિણ ગુજરાત ટપાલ વિભાગ દ્વારા આજરોજ પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં નિયામક એસ શિવરામ અને અન્ય અધિકારીઓ દ્વારા આગામી દિવસોમાં યોજાનાર સપ્તાહમાં વિવિધ કાર્યક્રમો તેમજ વિવિધ કાર્યક્રમો અંગેની માહિતી પત્રકાર પરિષદમાં આપવામાં આવી. પોસ્ટલ વિભાગ દ્વારા આજે પોસ્ટ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. સાથે આગામી 13 ઓક્ટોબર સુધી પોસ્ટલ સપ્તાહની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે દક્ષિણ ગુજરાતના નિયામક એસ શિવરામ દ્વારા પ્રતાપગંજ પોસ્ટ ઓફિસ સ્થિત દક્ષિણ ગુજરાત ટપાલ સેવાની કચેરી ખાતે પત્રકાર પરિષદ યોજી આગામી દિવસોમાં પોસ્ટ વિભાગ તરફથી લોકોને ટપાલ વિભાગની સેવાઓ અને વિવિધ યોજનાઓ વિશેની જાણકારી મળે તે માટે યોજાનાર વિવિધ કાર્યક્રમો વિશેની માહિતી આપી. જેમાં પોસ્ટલ સપ્તાહની ઉજવણીના ભાગરૂપે પોસ્ટ વિભાગ 9/10/2023ના રોજ વિશ્વ પોસ્ટ દિવસ, 10/10/2023ના રોજ વૃત્તીય સશક્તિકરણ દિવસ, 11/10/2023ના રોજ ફેલાટેલી ડે તેમજ 12/10/23ના રોજ મેલ્સ અને પાર્સલ ડે, 13/10/23ના રોજ અંત્યોદય દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવશે. દક્ષિણ ગુજરાત પ્રદેશ હેઠળની પોસ્ટ ઓફિસો વિવિધ સ્થળોએ શિબિરો અને મેળાઓનું આયોજન કરીને ઉપરોક્ત દિવસોની ઉજવણી કરી રહી છે. ત્યારે ભારતીય ટપાલ વિભાગ પોતાના ગ્રાહકો ઘર બેઠા નાણાકીય વ્યવહાર કરી શકે તે હેતુથી નેટ બેન્કિંગ અને મોબાઈલ બેન્કિંગ જેવી આધુનિક સેવાઓ પણ આપી રહ્યું છે, જેનો એક ઉદ્દેશ્ય ડિજિટલ વ્યવહારોને બહોળા પ્રમાણમાં પ્રોત્સાહિત करवाना પણ છે. स्कूल के बच्चों के लिए इंश्योरेंस का, तो ये जो इंश्योरेंस है ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है. ये इसमें नया फीचर है. तो टाटा ग्रुप और बजाज और स्पेशली पार्सल कस्टमर्स एंड एक्सपोर्टर्स को स्पेशल फोकस दिया जाएगा. और हमारे रीजन का जो मेन इवेंट है वो सूरत में होने वाला है. है बाकी फीचर्स सेम ही है. लाइक 10 लाख तक का एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में मिलता है. ओपीडी बेनिफिट को फॉरेन के लिए एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए कुछ कस्टम रजिस्ट्रेशन, कस्टम लाइसेंसिंग वो सब करना पड़ता है. तो उसके लिए एक हेल्प डेस्क जैसा काम करेगा. वहाँ आके वो सारा अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपना पार्सल्स भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं. अगर पार्सल को पैकिंग करवाना है तो वहाँ पैकिंग के भी सुविधा है. सबसे पहले मैं आप सबको और भारतीय डाक विभाग के ग्राहकों को वर्ल्ड पोस्टल डे का बधाई देता हूँ. इस हफ्ते भारतीय डाक विभाग राष्ट्रीय डाक सप्ताह का भी आयोजन कर रहा है. आज के दिन में वर्ल्ड पोस्टल डे में हमारे बड़े पोस्ट ऑफिस में और प्रशासनिक कार्यालयों में बैनर्स का डिस्प्ले किया जाएगा और सभी तरह के डाक सेवाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा. कल वित्तीय साक्षरता दिवस पर पोस्ट ऑफिस के जो बचत बैंक जो सेवा है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा. और पोस्ट ऑफिस ने नया इंटरेस्ट रेट भी शुरू कर दिया है. उसमें लगभग सभी सेविंग स्कीम्स में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है. जैसे सीनियर सिटीजन में 8.2% किया गया है, सुकन्या समृद्धि में 8%, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 7.7%, किसान विकास पत्र में 7.5%, 5 ईयर TD डिपॉजिट में 7.5%, महिला सम्मान में 7.5%, मंथली इनकम स्कीम में 7.4%, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 7.1%, 3 ईयर टाइम डिपॉजिट में 7.0% और रिकरिंग डिपॉजिट में 6.7% और सेविंग अकाउंट में 4% का इंटरेस्ट का प्रावधान है. और 11 तारीख को फिलाटेली डे है. उस दिन स्कूल में बच्चों के लिए डाई आकर लेटर राइटिंग कंपटीशन रखा गया है. विजेता बच्चों को नगद पुरस्कार दिया जाएगा. उसी दिन स्कूलों में फिलाटेली क्लब्स शुरू किए जाएंगे और बच्चों के लिए फिलाटेली के ऊपर स्टाम्प कलेक्शन के ऊपर क्विज़ का भी आयोजन किया जा रहा है. और 12 तारीख को मेल्स एंड पार्सल्स डे है. उस दिन हमारे बल्क कस्टमर्स और पार्सल कस्टमर्स के साथ मीटिंग और एक वर्कशॉप होगा. और स्पेशली हमारे जो एक्सपोर्टर्स है सूरत में, उनके लिए सूरत में एक अलग सा मीटिंग उस दिन हमने आयोजित किया है. और 13 तारीख को अंत्योदय दिवस है. उस दिन स्पेशली गांव दराव में रहने वाले लोग और किसानों के लिए उस दिन डेडिकेटेड किया गया है. तो उनके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और आधार एनरोलमेंट्स के कैंप्स लगाए जाएंगे. और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और APPB पोस्टल इंश्योरेंस में उनका उस दिन एनरोलमेंट किया जाएगा. और एक्सपोर्टर्स को मदद करने के लिए गुजरात राज्य में 40 डाकघर निर्यात केंद्र को हमने शुरुआत किया है. वो सिंगल विंडो सिस्टम जैसा काम करेगा. वहाँ जो भी एक्सपोर्टर्स आते हैं वहाँ
वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कस्टम रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग में उनके लिए पोस्ट ऑफिस मदद करेगा। और वहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए पार्सल पैकिंग करना है तो पार्किंग का भी एक सुविधा वहाँ पैकेजिंग का भी सुविधा वहाँ उपलब्ध कराया गया है। और जो मार्केट एरिया को फोकस करके डेडिकेटेड मोबाइल पार्सल वैन का भी शुरू किया है। जो दुकानदार पोस्ट ऑफिस नहीं आ सकते तो उनके दुकान के पास जाके डोर स्टेप में पार्सल बुकिंग किया जाएगा। और जो कस्टमर पोस्ट ऑफिस में बुकिंग के लिए आते हैं उनके मदद के लिए पार्सल पैकिंग यूनिट शुरू किया गया है, जिसमें पार्सल पैक कर सकते हैं और रात 8 बजे तक पार्सल का बुकिंग सेवा दिया जाएगा हेड पोस्ट ऑफिस में। इसके साथ डिपार्टमेंट ने स्वच्छ भारत 3.0 भी शुरू किया है। उसमें सिटीजन सेंट्रिक सेवा के साथ साथ पोस्ट ऑफिस को स्वच्छ रखने का, क्लीनलीनेस रखने का और पुनः रिकॉर्ड्स को वीड आउट करने का एक कैंपेन भी साथ साथ में चल रहा है। इसी के आधार पे 1 और 2 तारीख को श्रमदान और वृक्षारोपण भी पोस्ट ऑफिस के स्टाफ के साथ द्वारा किया गया। पोस्ट ऑफिस को है लेकिन पब्लिक को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। नॉर्मली बैंक का जो मेन इशू था इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, लेकिन इस बार इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा किया गया है सिस्टम में। और जो लिमिट था मंथली इनकम स्कीम का और सीनियर सिटीजन स्कीम का, उसका लिमिट भी डबल कर दिया गया है। 9 लाख का 15 लाख कर दिया गया है और 15 लाख का 30 लाख किया गया है।